हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेब स्पेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अपना फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट। अब फॉर्म वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है कि हमने पिछली वीडियोस में HTML CSS में हमने फॉर्म बनाना सीखा था। अब हमने फॉर्म बनाना तो सीख लिया, उसके अंदर इनपुट लेना भी सीख लिया कि पासवर्ड कैसे लेते हैं, अपने यूज़र नेम कैसे प्रिंट कराते हैं, बटन को क्लिक करते हैं, हम अपना एक बटन बनाते हैं। अब हम उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या होगा, वो डाटा जो है हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये सब हम किसके अंदर सीखेंगे, फॉर्म वैलिडेशन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक फॉर्म बना लेते हैं। जैसे हम बॉडी के अंदर आएंगे, हमने यहाँ पर बेसिकली एक index.html की फ़ाइल बनाई है एक style.css फाइल बनाई है और एक app.js की फ़ाइल बनाई है। index.html के अंदर हमने अपनी style.css वाली फ़ाइल और स्क्रिप्ट app.js वाली फ़ाइल जो है लिंक कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक div बनाएंगे जिसकी हम क्लास रखेंगे फॉर्म वैलिडेशन। हमने एक क्लास बनाई है, अब हम इसके अंदर एक फॉर्म बनाएंगे और इसको हम एक्शन दे देते हैं लाइक ये हमारा एक ऐसे पेज पर जाकर ये डायरेक्ट करेगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारा एक फॉर्म बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेबल बनाएंगे। हमने एक लेबल बना दिया, इसको आईडी दे दी for = यूज़र। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर यूज़र नेम, एंटर योर यूज़र नेम। उसके बाद हम इसका इनपुट टाइप बनाएंगे, इनपुट टाइप = टेक्स्ट। इसका आईडी लिखेंगे यूज़र, इसका प्लेस होल्डर लिखेंगे यूज़र नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और लेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम ब्रेक टैग लगा देते हैं। यहाँ पर हम एक Ctrl+C, यहाँ पर हम लिखेंगे पास, ये हम पासवर्ड के लिए बना रहे हैं, एंटर योर पासवर्ड। और यहाँ पर अभी हम लिख देते हैं पासवर्ड और यहाँ आईडी दे देते हैं इसको पास, और इनपुट टाइप हमारा क्या रहेगा, पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे और ये बटन का टाइप हमारा क्या रहेगा, सबमिट। और यहाँ पर हम सबमिट लिख देंगे। Ctrl+S करेंगे और एक बार अपनी वेट अ सेकेंड, हम ये सारी की सारी फाइल जो है सेव कर लेते हैं। तो अब हम अपने फॉर्म को देखेंगे तो हमारा फॉर्म जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब हम इसको कुछ स्टाइलिंग भी दे देते हैं। जैसे कि हम style.css के अंदर आएंगे तो हमने जो है अपने डिव को ये स्टाइलिंग दे दी है और इसे सेव कर दिया है, Ctrl+S। अब हम अपने आउटपुट को देखेंगे, वेट अ सेकेंड, ये हमने Ctrl+S, अब हमने सेव कर दिया फाइल और इसे अगर हम आउटपुट देखें तो हमारा जो है इस तरह से कोई एक फॉर्म जो है हमारा जो है क्रिएट हो गया है। अब अगर जो हम इसके ऊपर अपना यूज़र नेम लिखें लाइक यस और अपना पासवर्ड लिखें 1 2 3 4 कुछ भी और सबमिट करें तो ये हमारा एक एक्सटर्नल वेब पेज पर जा रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस तरह से हमने जो है अपना एक फॉर्म बना दिया है। अब हम फॉर्म वैलिडेशन पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम आ जाते हैं अपनी app.js वाली फ़ाइल के अंदर और इसके अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्म को जो है सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट फॉर्म = डॉक्यूमेंट। हम क्वेरी सिलेक्टर से जो है सिलेक्ट करेंगे document.query सिलेक्टर और यहाँ पर हम बेसिकली लिखेंगे अपना फॉर्म। यहाँ हमने अपना फॉर्म लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे, form.add इवेंट लिसनर। और इवेंट लिसनर के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे। जब भी हमारा फॉर्म जो है सबमिट होए, तो उसके अंदर एक फंक्शन लग जाए, उसके अंदर एक फंक्शन आ जाए लाइक console.log हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म सबमिटेड। तो इससे क्या होगा, Ctrl+S करेंगे, अपना आउटपुट देखेंगे। तो अपने आउटपुट की तरफ आते हैं, Alt+B और यहाँ पर इंस्पेक्ट पर आ जाते हैं अपनी
और कंसोल पर आकर हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे और यहाँ अपना कुछ भी पासवर्ड लिखेंगे और जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पर लिखकर आपने एक छोटा सा, यहाँ पर हम जैसे ही करेंगे ये, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ आएगा फॉर्म सबमिटेड, देखिए, और एकदम से वो रीडायरेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने एक्शन जो है वहाँ पर अप्लाई कर रखा था। अब हम क्या करेंगे, अपने VS कोड के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे। हम चाहें तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पर एक अलर्ट भी लगा सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक अलर्ट लगा दिया और कंट्रोल S करके जब हम आउटपुट देखेंगे, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और हम जैसे ही यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखेंगे, तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पर हमारा पेज ने एक अलर्ट जो है क्रिएट कर दिया, जहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म सबमिटेड। अब जैसे ही हम ओके करेंगे उसके बाद ये हमारे जहाँ पर भी हमने इसको सेंड किया था अपने फॉर्म को, ये वहाँ पर जो है हमारा डाटा जो है सेंड हो जाएगा, जो एक वेब पेज है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम बैक जाएंगे तो इस तरह से हम अलर्ट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। फिर अगर हम चाहते हैं कि जो हमने फॉर्म के अंदर ये जो एक्शन, ये जो हमने अप्लाई किया है, ये ना अप्लाई हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो हमारा एक्शन है ये वाला बच जाए, ये वाला हमारा एक्शन ना हो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाएंगे। लाइक हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारा जो सिंटैक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। जो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्शन है हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हम बेसिकली ये लिख देंगे। और अब हम कंट्रोल S करके अपना आउटपुट देखेंगे, जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम लिखेंगे और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड लिखेंगे। अब जैसे ही हमने सबमिट किया हमारा एक अलर्ट आ गया, ओके। उसके बाद ये हमारा रीडायरेक्ट नहीं हुआ। हमारा ये रीडायरेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रिवेंट कर दिया अपना डिफ़ॉल्ट एक्शन। हमारा ये डिफ़ॉल्ट एक्शन था कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाए इस वाले वेब पेज पर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहाँ पर हमने एक इवेंट लगा दिया कि हमारा जो हमारा एक्शन है वो प्रिवेंटली डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो इस तरह से हम जो है अपने फॉर्म को वैलिडेट करते हैं और अपने जो है डाटा को सबमिट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स एंड सिलेक्टर्स। दैट्स इट।